बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, 47 लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें हम लोग 8.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी सिर्फ 2 एक्सरसाइजें रह चुकी हैं, एक 8.4 और एक 8.5। अच्छा जी, 8.4 के हमने करने हैं 1 से 15 तक, पहले 15 क्वेश्चन करने, फिर 30 से 35 तक। तो आज हम लोग कर लेते हैं 1 से 15 तक, पहले 15 क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, बाकी सारा वो सेम है, सिर्फ आपने उसमें ना मॉडुलस लगाना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले इसमें बात आ रही है जी अल्टरनेटिव सीरीज़। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है, नाम से शो हो रहा है कि अल्टरनेट है। कहता है ये सीरीज़ इन विच टर्म्स आर अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव और नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मतलब कहता है कि ऐसी सीरीज़ जिसके अंदर टर्म अल्टरनेटिव हो, मतलब कि पहले जैसे देखें ये 2 सीरीज़ें बनाई, पहले पॉजिटिव की फिर नेगेटिव की फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, या पहले नेगेटिव की फिर पॉजिटिव की, इसलिए जो उसने 2 लाइनें लिखी। ठीक है जी, इनका सामने बताया हुआ। तो ऐसी सीरीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्टरनेटिव सीरीज़ बोल देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट फिर कहता है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और अल्टरनेटिव सीरीज़। अच्छा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कब होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए लिखता है, कहता है कि जी लेट बी अल्टरनेटिव सीरीज़ देन इफ़ द सीरीज़ इज़ कन्वर्जन। जस्ट आपने क्या करना है, जो ये सीरीज़ दी होगी आपने उसका माड लेना है। अगर उसका माड कन्वर्जेंट हो गया तो इसका मतलब वो जो अल्टरनेटिव सीरीज़ है वो क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, माड को कन्वर्जेंट शो करवाना है। ठीक होगा जी। एक तो ये बात आपने याद रखनी है, ये देखो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जो लिखता है ना कि माड कन्वर्जेंट हो तो अल्टरनेटिव सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, माड डिवर्जेंट हो लेकिन अल्टरनेटिव सीरीज़ कन्वर्जेंट हो तो कंडीशन ही होगी, ये सारी बातें ना। फिर कंडीशनल कन्वर्जन के अंदर उसने ये लिखा है, ऊपर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है जी। एक तो ये 2 बातें याद रखनी है, फिर ये इनकी एग्जांपल है, फिर ये अल्टरनेटिव सीरीज़ है जी, इंपॉर्टेंट है जी। हमने टेस्ट अभी करना है कि अल्टरनेटिव सीरीज़ टेस्ट ये हमने अभी अप्लाई करना है। इस टेस्ट के लिए 2 कंडीशन हैं, कौन कौन सी देखें। कहता है पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप लिमिट अप्लाई करें ए एन के ऊपर, आपका आंसर 0 आना चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन क्या कहता है जी ए एन जो आपकी ए एन है वो ग्रेटर दैन हो ए एन प्लस 1 से। फिर साथ उसने नीचे लिखा भी हुआ है कि जी ए एन इज़ अ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या, कि नॉन इंक्रीजिंग का मतलब जो इंक्रीजिंग ना हो, इसका मतलब डिक्रीजिंग हो। तो डिक्रीजिंग हमने कैसे प्रूव किया था, इंटीग्रल में भी आपको याद होगा कि आपने डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, तो डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आ जाए तब हम कहते हैं क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। आपने क्या करना है दूसरी कंडीशन में, एक तो ये प्रूव कराना है कि जी ए एन ग्रेटर देन ए एन प्लस 1 हो, दूसरा आपने फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो वो सीरीज़ क्या होगी, अल्टरनेटिव होगी। अगर इन दोनों में से एक भी ना हुई तो वो अल्टरनेटिव सीरीज़ नहीं होगी। एक तो ये आपने टेस्ट जो पिछले जहाँ टेस्ट लिखे ना पेज के ऊपर, उधर आपने ये टेस्ट भी लिख लेना। तो एक और टेस्ट ये इजाफा हो गया। अच्छा, फिर नेक्स्ट टेस्ट एक और है, वो सिर्फ उसमें आपने मार्क लगाना है जो अपने पहले पढ़े थे, ये वाला कि जी रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जन। इसमें सिंपल सी बात है कि रूट टेस्ट हो या रेशो टेस्ट हो, वो एब्सोल्यूट कन्वर्जन कब होगा कि जब आप उसका मार्ड ले लेंगे बस। कि सिर्फ क्या है कि ये टेस्ट सारा पुराना ही है, जस्ट मार्ड है। इसी तरीके से अगर रूट टेस्ट होगा तो ए एन प्लस 1 और ए एन अगर उसका मार्ड ले लें तो मतलब उस सारे का मार्ड हल कर ले तो वो क्या होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। सिंपल नहीं तो वो आपको पता कन्वर्जेंट होता है। तो ये आपने एक टेस्ट याद रखना है। ठीक है जी। अब 8.4 आ गई। इसमें जो पहले 6 क्वेश्चन है, पहले हमने करने अभी पहले 15 क्वेश्चन करने हैं ना, तो पहले 6 में उसने पूछा है कि जी यूज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ टू डिटरमन वेदर द गिवन सीरीज़ कन्वर्जेस। कहता है जी अल्टरनेटिव सीरीज़ लगा के चेक करो ये कन्वर्जेस है कि नहीं। तो अल्टरनेटिव सीरीज़ के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको लेबनीज़ टेस्ट भी बोलते हैं। 2 कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन क्या कि जी ए एन आपका ग्रेटर दैन ए एन प्लस 1 हो और टर्म फंक्शन क्या होना चाहिए, देखो नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए सीक्वेंस। फिर दूसरी कंडीशन क्या है जी, लिमिट ए एन पे आप अप्लाई करो तो आंसर आपका 0 आ जाए। ठीक है जी। तो सबसे पहले उसने क्या किया, देखें ए एन लिया, ए एन के बाद ए एन प्लस 1 कर लिया। ए एन प्लस 1 करने के बाद आपको पता है कि एन एल एन ये लेस देन होगा इससे, लेकिन जब फ्रैक्शन में जाता है तो फ्रैक्शन में जाने के बाद आपको पता है कि जो चीज़ बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है, जो चीज़ छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये चीज़ हमारे पास शो होगी कि जी ए एन क्या है, ग्रेटर देन ए एन प्लस 1। तो अब दूसरा हमने चेक करना था कि ये जो सीक्वेंस उसने दिया है ये 1 ओवर एन एल एन ये नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या कि डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए क्या करना है कि आपने जस्ट इसका डेरिवेटिव लेना और वो डेरिवेटिव लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये इसने साइड पे ये सोल्व किया हुआ, देखिए
कि उसने सिर्फ एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ उधर एन की फॉर्म में, तो ये 1/x ln था, ऊपर जाके पावर बना दी, इसका लिया डेरिवेटिव लेने के बाद ये चीज़ बन गई। अब इसमें आप एक्स की कोई भी वैल्यू लगा दोगे आपका आंसर हमेशा लेस देन 0 आएगा, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो गया, नॉन इंक्रीजिंग हो गया। तो ये भी आपने थोड़ा सा शो करना है इधर, तो ये नॉन इंक्रीजिंग शो करवाना है और ए एन ग्रेटर देन ए एन प्लस 1 ये चीज़ शो करवानी है। तो ये चीज़ शो करवा दी, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये फर्स्ट वाली। अब दूसरी क्या थी, दूसरी तो सिंपल है कि आपने ए एन पे लिमिट अप्लाई करनी, आंसर 0 आ गया, आना चाहिए, अगर 0 के अलावा कोई आया तो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो देखें जब आपने इस पर लिमिट अप्लाई की तो आपका था 1/n, n की जगह जब आपने इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया तो ये सारा इन्फिनिटी हो गया, तो 1/infinity कितना होता है, 0 होता है। देखो ये दूसरी भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो नेक्स्ट लिखता है कि सो बाय अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट, तो ये वाली सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, ये दो कंडीशनें इसमें आपने चेक करनी थी, अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट। इससे आपने पहले 6 क्वेश्चन करने, अब मैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा, 6 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कोज एन पाई पे 2 कंडीशनें होती हैं, ये उसने बताई हुई हैं। ठीक है, कोज एन पाई ये इसलिए उसने ये बनाया क्योंकि जब एन ऑड होगा तो -1 आंसर आएगा, जब 1 होगा एन जब इवन होगा तो आंसर 1 आएगा। तो ये उसने सीरीज़ को लिखा है, ए एन लिया, ये ए एन प्लस 1 लिया, उसी तरीके इसको प्रूव किया, फिर ये साइड पर डेरिवेटिव लिया है, तो मतलब लिमिट अप्लाई की, आंसर थी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। फिर तीसरा भी सेम आप इसी तरीके से कर सकते हो। तीसरा चूँकि इधर लिमिट अप्लाई करने के बाद आंसर 0 नहीं आ रहा, आंसर 1 आ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इस वजह से सीरीज़ क्या होगी, नॉट कन्वर्जेंट होगी। ठीक है जी, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, इसमें आपको मैं बता दूं कि जो इसमें से क्वेश्चन को लेंथी है ना वो पेपर में नहीं आता, जो छोटा सा क्वेश्चन वो आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप इसको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए काफ़ी लेंथी है। ये एक ही बात है कि जब ए एन माइनस इसको सोल्व करें ना, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसको उधर ले जाएं, तो ये एक ही रिजल्ट बनता है। जैसे देखें ये ग्रेटर देन 0 उधर जाके ये हो गया, मतलब कि ये 5 वाला देखें थोड़ा सा लेंथी है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। अब चूँकि मेथड आपको पता है कि हम इसको सबको एक मतलब के छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए आपने क्या करना है कि हम इसके मेथड को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, कि मेथड आपने समझना है, लेकिन उस मेथड का जो छोटा क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट होता है, जो उस मेथड का लेंथी क्वेश्चन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेथड आना चाहिए। अच्छा जी, 6 में तो अल्टरनेटिव सीरीज़। अब 7 वाले स्टार्ट हो गए। 7 वाले में उसने कहा है इसको हमने चेक करना है, तो आपने ये टेस्ट लगा देना एब्सोल्यूट के लिए। तो देखो उसने लिखा भी हुआ है कि इफ़ मोड ए एन कन्वर्जिस दैन द सीरीज आल्सो एब्सोल्यूट कन्वर्जन। मतलब आपने देखना कहना कि अगर ए एन का जो मॉड है ये कन्वर्ज प्रूव कर गया तो ये क्या होगा, ए एन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, ये आपको याद होगा रेशो टेस्ट ही है। तो ये रेशो टेस्ट को हम लोग बोलते हैं कि रेशो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, कि इसमें और पिछले वाले में क्या फ़र्क है कि पिछले वाले में मार्ड नहीं था, इसमें मार्ड आ रहा है। सिंपल, ये पिछले जैसा ही अप्लाई होगा, सिर्फ मार्ड एक आएगा। ठीक है, ये तो आप खुद कर सकते हो। देखो तो ये इसके हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। मार्ड से किसी टर्म पे फ़र्क पड़ेगा, किसी पे नहीं, बाकी सारा रिजल्ट वैसे ही है कि आंसर 0 आ गया, जो लेस देन 1 है तो ये सीरीज़ क्या करके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, मतलब कि ए एन का जो मार्ड है अगर ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गया तो नेक्स्ट भी कन्वर्जेंट हो जाए। तो 8 वाला भी आप ऐसे कर सकते हो, 8 वाला भी। ठीक है जी, इसी तरीके से आप 6 वाला भी कर सकते हो। एल ऑपरेटर मतलब कि डिफरेंट वे से उसने किया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर मतलब कि जैसे मर्ज़ी कर सकते हो इसको। ठीक है जी, अल्टरनेटिव सीरीज़ लगा के भी एब्सोल्यूट कन्वर्जन से भी लगा के मैं आपको दोनों तरीक़ों से ठीक कर दूँगी। ठीक है जी, अब ये नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहता है जी टेस्ट द गिवन सीरीज़ फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। मतलब कहता है आप क्वेश्चन को देखो कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बन रहा है, कंडीशनली कन्वर्जेंट बन रहा है या डिवर्जेंट बन रहा है। इनकी ऊपर कंडीशनें सेटिस्फाई मैंने बताई हुई। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का तो सिंपल सा ही है कि आपने रेशो टेस्ट या रूट टेस्ट लगा देना, उसका मार्ड ले लेना बस। जैसे देखें इसमें मार्ड लिया उसने ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, देखें मार्ड को सोल्व किया, आंसर आ गया 1, इसका मतलब ये टेस्ट फेल कर गया। अगर ये टेस्ट फेल कर गया इसका मतलब क्या होगा, फिर कहता है जी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगा या कंडीशनली होगा, तो उसको चेक करने के उसने अल्टरनेटिव सीरीज़ लगाई। ठीक है जी, अल्टरनेटिव सीरीज़ लगा के चेक किया तो ये सोल्व हो गया। इसका मतलब ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है। ठीक है जी, ये बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसे ऐसे लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि हमने ये क्वेश्चन एक्सरसाइज तो करनी है, लेकिन जो ज़्यादा लेंथी है वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आती। ये क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला है। छोटा सा क्वेश्चन है, देखें देखने में तो बड़ा लग रहा है सिंपल। इस पर रेशो टेस्ट लगाना है, आपने मार्ड लेना है।
मार लेने के बाद आंसर देखा आपने 1/2 आ गया, <1 आ गया, तो ये क्या होगा, ये ए बी का मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, ठीक है, कि माड कन्वर्जेंट हो गया तो इसका मतलब रेशियो टेस्ट है ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो गया। वो 9 वाला इतना लेंथी जो है उसको वो इम्पोर्टेंट नहीं, उस पर फोकस नहीं करना। ये जो है ना 10 वाला हो गया, ये 11 वाला देखे, ये भी छोटा सा, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए जब हम टेस्ट लगाएंगे ना, रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए, उसमें हमने सिर्फ क्या करना होता है, एन का मार लेना होता है, बाकी टेस्ट सारा वैसे ही है। तो देखिए इसमें nth पावर थी, तो हमने n के लिए हमें पता है कि आसान में कौन सा रहता है, ये रूट टेस्ट आसान रहता है। तो देखिए 1/n होता है, n से n कटेगा, सोल्व किया 1/3 आ गया, 1/3 <1 होता है, ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 11 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 के बाद 12 वाला आ गया, एन मार लिया, मार लेने के बाद ये 10 वाला भी थोड़ा सा लेंथी है, इसको भी अब ऐसा आप देख लेना एक नज़र। 10 के बाद ये 11 वाला देखें कि इसमें भी रेशियो टेस्ट लगाया, मार लिया, प्रूव हो गया। ये 14 वाले में भी मार लिया, और मार लेने के बाद इसको प्रूव कर दिया। ये मतलब कि ये जो ज़्यादा ये देखें ये काफ़ी लेंथी हो रहा है, इसको आप ना भी करें मसले वाली कोई बात नहीं है, ठीक है जी, पेपर में इतने लेंथी नहीं आते। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन का मेथड आना चाहिए, उस मेथड का पेपर में क्वेश्चन जो आता है वो छोटा आता है, लेंथी नहीं आता। इसी तरीके से 15 क्वेश्चन है, तो ये 15 क्वेश्चन भी काफ़ी लेंथी हो रहा है, इसको भी आप ना करें, ठीक है, 15 वाला भी ना करें, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। तो जो मतलब कि पहले 15 में से मैंने आपको बताया है कि पहले 15 में से जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आप सारे अच्छे से कर लें, जो बड़े क्वेश्चन हैं थोड़े से लेंथी हैं उसको ना भी करो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। मतलब इसमें हमने अब क्या देखा, 3 टेस्ट हमने इसमें पढ़े, कि एक अल्टरनेटिव सीरीज़ टेस्ट, फिर रेशियो टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, फिर रूट टेस्ट फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ये आपने याद रखना है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए हमने उसका माड को हमने प्रूव करना होता है, ठीक है जी। तो ये पहले 15 हो गए, जो नेक्स्ट 5 रहते हैं वो हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि इन 15 में से जो छोटे छोटे हैं वो आप कर ले अच्छे से, जो थोड़े से लेंथी हैं उनको आप छोड़ते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह जो रहते हैं 5 उनको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।